हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम ऑटो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि अगर हमारी बाइक के साइलेंसर से वाइट स्मोक देने लगे या फिर यूं समझे कि हम अपनी बाइक को चला रहे हैं और इंजन से ऑयल कम होने लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इंजन से अगर वाइट स्मोक दे रही है, इंजन ऑयल घट रही है, तो इसके लिए क्या काम करना होगा। और इसके साथ ही मैं ऐसे कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊँगा आप लोगों को, जो बहुत सारे भाई लोग ये जानना चाहेंगे कि हम अपनी बाइक के इंजन का देखभाल कैसे करें जो ज़्यादा से ज़्यादा इंजन चले और जल्दी से वाइट स्मोक की समस्या ना हो, एग्जॉस्ट की समस्या ना हो। जी हाँ, और इंजन खोलने की नौबत ना आए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसे हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, उनकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। आपकी बाइक के साइलेंसर से वाइट स्मोक दिखाई दे रहा है तो समझिए कि इंजन से ऑयल घट रहा है, इंजन ऑयल घटने की समस्या आ गई है। ठीक है। या फिर आप देख रहे कि मेरे मोटरसाइकिल के साइलेंसर से वाइट स्मोक नहीं दे रहा है, एग्जॉस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंजन से ऑयल घट रहा है। जैसे कि आपके इंजन ऑयल करीब 1500 किलोमीटर चल गया, या फिर 2000 भी आपने चला दिया, या फिर 3000 किलोमीटर भी चला दिया और आपने अपनी बाइक की सर्विस कराया, और सर्विस कराते समय जब इंजन ऑयल को बाहर निकाला जाता है तो 900 ml में जो इंजन ऑयल होता है वो करीब 500 ml ही निकलता है। तो फिर समझिए कि इंजन में दिक्कत है। ठीक है, इंजन ऑयल घट रहा है, इंजन ऑयल चाट रहा है, ये समझिए वाइट स्मोक की समस्या है। और 900 ml में अगर आपके बाइक के इंजन से 3000 किलोमीटर चलने के बाद 800 ml निकलता है, 850 ml निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2000 किलोमीटर चलने के बाद अगर 800 ml निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2000, 2500, 3000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन ऑयल घटता भी है, क्योंकि इंजन ऑयल जब गर्म होता है, इंजन हीट होता है ना, तो वो धीरे धीरे इंजन ऑयल सूखता है। तो इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आप अपनी बाइक को 1000-2000 किलोमीटर चला रहे हैं, या फिर 3000 भी चला दे रहे हैं और उसमें से 500 ही ml निकलता है, तो समझिए इंजन में दिक्कत है। तो अब मुझे काम क्या कराना पड़ेगा। तो काम करने के लिए आपको मैकेनिक से संपर्क करना होगा। मैकेनिक देखेगा इंजन की आवाज़ किस कंडीशन में है। अगर इंजन की आवाज़ ठीक कंडीशन में नहीं है तो उसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है, और अगर इंजन की आवाज़ बिल्कुल ठीक कंडीशन में, सिर्फ इंजन ऑयल घट रहा है, तो मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा शायद ही कोई मैकेनिक बता पाएगा। बहुत ही कम खर्च में आप अपनी बाइक के इंजन का धुआं बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो इंजन अगर आवाज़ करता है तो आपको मैकेनिक से मिलना है। अगर आवाज़ कर रहा है तो वो तकरीबन मुझे लगता है कि पिस्टन का आवाज़ होता हो, क्योंकि पहली बार ये आवाज़ जो होता है ना, वो पिस्टन का ही होता है धुआं मारने के साथ। ठीक है। तो उसमें अगर हम और भी चीज़ों को लेकर चले, जैसे कि आपने टाइमिंग चेन अभी भी चेंज नहीं कराया है, टाइमिंग चेन आपका काफ़ी लंबा समय तक चल गया, झरझराहट जैसी आवाज़ है, पिस्टन की आवाज़ टिक टिक जैसे होती है स्टार्ट होने के बाद, और गाड़ी की पिकअप बिल्कुल कमज़ोर है, डाउन है, तो ऐसे में क्लच प्लेट डालना पड़ता है। तो हाफ इंजन में अगर हम क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन किट और हेड सेंटर का काम लेकर चलें तो तकरीबन 5 से 6000 में हमारा काम हो जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर आपको धुआं बंद करना है तो आपको हाफ इंजन बनाना है। ठीक है। हाफ इंजन में पिस्टन रिंग, जो आप फोटो देख रहे हैं, पिस्टन रिंग कट जाता है। वो कट जाने की वजह से सिलेंडर ब्लॉक में वो लूज पड़ता है, जो कि नीचे से जो इंजन ऑयल पहुंचता है ऊपर तरफ, जो पिस्टन और रिंग को ल्यूब्रिकेंट्स करने के लिए काम करता है ना, और रिंग अगर वो कट जाए तो वहाँ तक जो इंजन ऑयल पहुँच रहा है, पिस्टन से जो ऑयल रिंग तक पहुँचता है लुब्रिकेंट्स के लिए, तो वो लुब्रिकेंट्स के साथ साथ रिंग ऊपर की तरफ वो अ, मतलब इंजन ऑयल को जाने नहीं देता है, अगर रिंग सही कंडीशन में है तो। अगर रिंग कट गया है, चारों तरफ से लूज पड़ गया है, तो वो रिंग इंजन ऑयल को रोक नहीं पाता, और वो इंजन ऑयल ऊपर हेड में जाता है और एग्जॉस्ट बन के वो निकल जाता है साइलेंसर के द्वारा। ठीक है। पिस्टन का रिंग कटने की वजह से, कमजोर होने की वजह से इंजन ऑयल को रोक नहीं पाता, जिसमें कि हमारे बाइक की इंजन ऑयल घटने लगती है। इंजन ऑयल घटने के बाद जो है और भी बहुत सारे पार्ट्स में समस्या आती है, जैसे कि उसका बेरिंग खराब हो जाना, क्रैंक खराब हो जाना, बहुत सारी समस्या आने लगती है। तो अगर आपको लगता है ना कि इंजन ऑयल घट रहा है तो मैकेनिक से फ़ौरन मिलिए। अगर इंजन की आवाज़ ठीक ठाक होगी तो मैकेनिक कोशिश करता है कि सिर्फ पिस्टन रिंग बदल के हम धुआं को बंद कर दें, और सिर्फ अगर पिस्टन रिंग को बदल कर धुआं बंद करता है तो मात्र 1200 से 1500 रुपये में आपका काम बन जाएगा। और हो सकता है अगर हेड भी अगर वो बनवा दिया तो 2000 तक में वो काम बन जाएगा। कई बार तो हम 700, 800, 900 तक में भी काम कर देते हैं, अगर इंजन ठीक कंडीशन में हो तो।
ठीक है। अगर आपने काफ़ी दिनों तक चला दिया, ध्यान नहीं दिया, साइलेंसर के द्वारा जो वो धुआं दिखाई देने लगा, तो हो सकता है इंजन की कंडीशन ख़राब हो गई हो, आवाज़ करने लगी हो, या फिर पिकअप में भी कमी आ गई हो। ऐसे में खर्च ज़्यादा पड़ने लगता है। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं तो फुल इंजन भी खोलना पड़ जाता है। अगर इंजन ऑयल पूरा सूखा पड़ गया, इंजन में ऑयल कुछ भी नहीं है, अगर इंजन में ऑयल कुछ भी नहीं है, सूखा, आपने इंजन को चला दिया, तो इंजन सीज कर जाएगा, जाम कर जाएगा, जिसमें कि आपको 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक भी खर्च लग सकता है, क्योंकि कनेक्टिंग और पिस्टन सारी चीज़ जो है वो नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो इतना दोस्तों काम करना पड़ता है। अगर हमारी बाइक धुआं देने लगती है, तो धुआं दे रहा है तो इतना काम करना है, धुआं नहीं दे रहा है और सिर्फ इंजन ऑयल घट रहा है, तो फिर आप रिंग बदलवा के भी काम करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि इंजन की आवाज़ सही हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ धुआं ही बंद करवाना है, मुझे पैसे की तंगी है अभी, मैं सिर्फ धुआं बंद करवाना चाहता हूं, तो मैकेनिक आपका वो भी काम कर देंगे। सिर्फ रिंग बदल के वो धुआं को बंद कर देंगे। मात्र 300-400 रुपये में वो रिंग आता है। बाकी लगाने का जो चार्ज है, बस उतने में ही वो काम करके आपको दे देगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होता। गारंटी तो खैर फुल इंजन बनाने के बाद भी गारंटी नहीं होता है। बहुत सारे मैकेनिक के पास हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं गारंटी दूंगा 2 साल का, 1 साल का। तो भाई लोग, गारंटी के चक्कर में आपको नहीं रहना है। उनसे कहें कि भैया मेरी बाइक की इंजन आप अच्छे से बना दीजिए, सारे पार्ट पुर्जा ओरिजिनल डाल दीजिए, आपका जो पैसा बनता है वो ले लीजिए, मुझे गारंटी नहीं चाहिए। बस आप अपनी ईमानदारी के साथ काम कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं आता, बस इतना ही आपको बोल देना है। तो वो बिल्कुल खुश मिजाज होकर मैकेनिक आपका काम अच्छे से कर देगा, और उम्मीद है कि आपकी बाइक की इंजन बहुत ही वो बेहतरीन बना के देगा। करते हैं कि हम अपनी बाइक के इंजन का कैसे देखभाल रखें जो कि जल्दी से वो धुआं ना दे, और इंजन के पार्ट्स पुर्जे बचा रहे, जल्दी से वो कोई भी आवाज़ ना आए, उसकी पिकअप भी डाउन ना करे। अपनी बाइक के इंजन को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको समय समय पर सर्विस करवाना है, और फजूल जो लोग हैं वो उसको बैठाकर इधर उधर नहीं ले जाना है। जैसे कि 2-3 लड़के को बैठा दिया और हम घूम फिर रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, ऐसे अगर करोगे तो भाई इंजन में पैसा भरोगे। ठीक है। अगर आप सिंगल ड्राइव कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, तो इंजन बहुत अच्छा चलेगा। ध्यान देना बस इंजन ऑयल पे, बराबर आप इंजन ऑयल एक ही डलवाते रहें जो आपको पसंद आता है, जिस भी कंपनी का, जिस भी ब्रांड का, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर किसी अदर कंपनी का हो। ठीक है। आपको एक इंजन ऑयल डलवाते रहना, एक मैकेनिक के पास, और विश्वास के साथ डलवाते रहना, और उम्मीद है कि वो मैकेनिक भी आपका बाइक का सर्विस बराबर अच्छे से ही करता रहेगा, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो। ठीक है। तो इंजन ऑयल आपको 2500 किलोमीटर में बदलवा ही देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3000 ले जा सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं रहा, टाइम नहीं मिला तो। लेकिन बहुत भाई लोग जो है वो 2000 पे बदलते हैं, 2000-2500 तक में आपको बदल देना है। आप जो भी नॉर्मल इंजन ऑयल लेते हैं, सिंथेटिक भी लेते हैं तो। ठीक है। तो फिर जो है इंजन आपका सालों साल बिल्कुल बढ़िया चलती रहेगी। तो इस वीडियो में हमें यही क्लियर करना था। अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक दे रही है तो इसके लिए क्या काम करवाना पड़ेगा, और अगर वाइट स्मोक नहीं दे रही है तो हमें इंजन को बचाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। दोनों जो है क्लियर हमने कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसी वीडियो या टिप्स एंड ट्रिक्स जानकारी रखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं पिछले 7 सालों से अपना चैनल चला रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारे मैकेनिक भाई का और कस्टमर भाई का मेरे साथ प्यार है। बहुत सारे भाई लोग सपोर्ट करते मेरे चैनल में, अभी तक जुड़े हुए हैं, सालों साल वो तक मेरी जो है वो वीडियो देख रहे हैं। कस्टमर ने भी बहुत सारे कुछ सीखा, और मैकेनिक ने भी बहुत सारे कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।